इस चीज की क्लास है आज हमारी। यंत्रास की। यंत्रास की है, ओके। यंत्रास के बारे में आप क्या जानते हैं? यंत्रों में जो से मैं अलग अलग पर्पज के लिए अलग रहते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र हो गया, व्यापार हाँ। होते यंत्र हो गया, सुख समृद्धि हाँ। यंत्र हो गया। राइट। इस सब से मतलब अलग पर्पज के लिए अलग अलग यंत्र आते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। और द ज्योमेट्रिक इतना ही पैटर्न पता है। यस, सर, ज्योमेट्रिक which पैटर्न। can be energy which can be energized. So, यस, विच कैन बी एनर्जाइज। तो हमें ये सबको पता है कि जो यंत्रास हम लोग यूज करते हैं, कि जब तक हम उसको एनर्जाइज नहीं करते हैं, वो एज सच वो इफेक्ट नहीं देते हैं जो उनका होना चाहिए, राइट? यस। आप में से कभी किसी ने कोई यंत्र यूज किया है दिवाली पर, किसी तरह का, या लिया हो? दिवाका होता है, और श्री ओके। यंत्र होते हैं, राइट। लक्ष्मी यंत्र होते हैं, ऑल दैट। यस, ठीक है। श्रीयंत्र है energized किया हुआ। ओके, ठीक है। इस क्लास में फर्स्ट टाइम कौन है जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है? क्या हैंड रेस कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं? ओके, सभी ओल्ड है, ओके। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ आज ये यंत्रा क्यों हुए हैं। जी, डी एल एन में, पर आपको नाम बताना पड़ेगा पूरा, क्योंकि डी एल एन क्या नेम है। आप एक बार अपना इंट्रोड्यूस करेंगे? क्या नाम है आपका? अनुभा जी का तो क्लियर है। आप लोग कहाँ से हैं? नमस्ते मैम, मेरा नाम धनलक्ष्मी है, मैं बैंगलोर से। ओके, गुड मैम। इतना सुंदर नाम है धनलक्ष्मी, डीएलएन करके क्यों करा हुआ है? ऐसा लिखो ना, धनलक्ष्मी पूरा। उम्र लंबी चाहिए ना, अपनी हेल्थ हाँ, अच्छी चाहिए, तो वो नाम ऐसे पूरा ही लिखो। है, हो गया, मैं ठीक कर दूंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक करो। इतना प्यारा नाम है ये, आपको श्योर हेल्थ श्योर वेल्थ मैम। प्रॉस्पेरिटी देने वाला नाम है। और पूरा लिखा करो इसको, सिग्नेचर में भी। ओके। तो मैं आपको बताती हूँ यंत्रास हम क्यों करते हैं या क्यों बनाते हैं, और इसको अभी आज क्लास लाने का मेरा क्या पर्पस था। एक्चुअली मैं कुछ दिन से सोच भी रही थी कि क्लास लानी चाहिए, क्योंकि अभी नवरात्रि आ गई है। क्योंकि ये जो यंत्रास मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये नवरात्रि पर, ग्रहण पर, होली पर, दिवाली पर ही अफेक्टिव होते हैं। या अगर हमें कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी है यंत्रा बनाने की, तो थर्सडे या फ्राइडे को हम ये यंत्रा बना सकते हैं। बट द ऑस्पिशियस डेज आर की आपकी पूर्णमासी आ गई है, कोई ग्रहण खा, जैसे अभी पीछे गया था हमारा लुनार एक्लिप्स गया था, बहुत बड़ा लुनार एक्लिप्स गया था, उस समय आप बना सकते हैं। होली इज अ वेरी गुड फेस्टिवल, क्योंकि अमावस पे बनाई जाने वाली चीजें उस समय ना, क्या होता है, जैसे होली दिवाली आता है, उस समय हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, उसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी रेज होती हैं, जो हमारी बॉडी के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। आपने ऐसे कई चीजों में देखा ना कि हाँ, होली अमावस्या इस समय कुछ एक्सचेंज नहीं करना, कपड़े एक्सचेंज नहीं करने चाहिए, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ब्ला ब्ला। आप घर में हम बहुत कुछ चीजें देखते हैं, हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि इस समय ऐसा चीजें हमें नहीं करने हैं। मैं एक मिनट म्यूट कर रही हूँ, किसी को भी कोई बात करनी होगी प्लीज अपनी साइड से आप लोग हैंड रेस करें ना, क्योंकि ना उससे डिस्टरबेंस होती है और मैं भी भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना था। थैंक यू। तो लेट्स शेयर अ स्मॉल पीपीटी टू यू फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़े कलरफुल पिक्चर्स होती है ना, तो हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आता है। Here it is. स्क्रीन आ रही है आपके सामने? अभी नहीं आई है। अभी नहीं बफरिंग आई? हो रही, मेमोरी अपेयर नहीं हो रही। ओके। अब आ गई। आ गई। आ गई। हम्म, चलिए। वाह।
आ रही है अभी? एक आ तो ब्लैक रही, लेकिन लाइन बीच साथ में में जो आ है रही, वो यंत्रा के ब्लैक ब्लैक बीच पेन? में पैच कुछ है, लाइन आ ब्लैक रही। पैच है, ब्लैक पैच आ रहा सिर्फ ब्लैक पेन आ रहा है? पैच पैच, है। पैच पैच आ रहा है। पैच आ रहा है? लंबी लाइन, लंबा। ओके, इसका मतलब नेट कुछ चल रहा है गड़बड़। नीचे चलो भी अब ये पैच है, ऊपर हो ऊपर भी गया, नीचे पैच है। पढ़ सकते, नीचे वाला आ रहा है पढ़ने में। नहीं नहीं, पूरा पढ़ना है ना हमें तो। हाँ। फिर ऐसे समझ ही नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। अभी आया? अभी भी नहीं आया? अभी इतना, अभी बड़ा, ज्यादा बढ़ गया। और अभी बड़ा बढ़ हो गया। गया है। बड़ा हो गया है? हाँ, अभी ऊपर छोटा थोड़ा हुआ है। श्रिंक हुआ, थोड़ा श्रिंक हुआ। अब दो आ रहे हैं, एक लंबा पतला आ रहा है। अच्छा। अब छोटे वाला लंबे वाला हट गया है। मुझे सिंपल दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा पीछे क्या हो रहा है। जैसे एक लाइन। मैडम यंत्र भी दब रहा है ऊपर। टॉप पे बार जो आ रहा है वो उसको ढक रहा है। नीचे का भी, नीचे का तो ठीक है, उस पे भी आ रहा है छोटा बार। हम्म कुछ तो हुआ है, कोई बात नहीं। नरेश याद ही नहीं आया। हम्म। ये तो गया। कोई बात नहीं, बीच में ट्राई करती हूँ मैं, कुछ होता है तो। थोड़ा सा पीपीटी से इजी हो जाता है एक्चुअली कलर को देखना। ठीक है। सो अभी मुझे अब आप लोग दिखाई दोगे क्योंकि पीपीटी मेरी साइड से ही खुली हुई है। सो वी टॉक अबाउट द यंत्रास। ठीक है। हमने एस्ट्रोलॉजी में, स्पेशली वैदिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, हमने यंत्रास के बारे में पढ़ा है कि यंत्रास क्या होते हैं। यंत्रास आधा वेरी मिस्टिकल या ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं जिसको हम एज अ टूल यूज करते हैं अपनी एनर्जी को फोकस करने के लिए, वर्शिप करने के लिए या स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। या हम प्लानिटरी इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए हम यंत्रास का यूज करते हैं। आपने बहुत सारे यंत्र देखा होगा कि हमने सूर्य का यंत्र बनाना है, हमने मंगल का यंत्र बनाना है, हमने शुक्र का यंत्र बनाना है। तो ये सभी यंत्रास क्या है, हमारे प्लेनेटरी पोजीशंस को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं। तो बात आती है कि यंत्रा होते क्या हैं। यंत्रा का जो वर्ड है ये संस्कृत से निकल के आता है, जिसका मतलब होता है यम, मतलब टू सस्टेन और टू कंट्रोल। और त्रा का मतलब होता है कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उस टूल को स्पिरिचुअली कंट्रोल या सपोर्ट कर सकें। और ये सपोर्ट किसके लिए होता है? हमारी अपनी लाइफ में बहुत सारी जो चीजें चल रही होती हैं कि पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, इमोशनल टर्बुलेंस आ रहे हैं, जॉब का इशू आ रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या वगैरह वगैरह जो इश्यूज आते हैं, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक यंत्रा बनाते हैं जिससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लाइफ में यंत्रा का रोल क्या रहता है? यंत्रा आर यूज टू स्ट्रेंथन और करेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स। तो जो हमारे ग्रह हैं उनको स्ट्रेंथ करने के लिए और उनके इन्फ्लुएंस को करेक्ट करने के लिए यंत्रास हमारे यूज होते हैं। जो आप ये यंत्रास बनो पढ़ोगे अभी और जो समझोगे, ये आपके बर्थ चार्ट से बनाए जाते हैं। सो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। ईच प्लैनेट हैज इट्स ओन यंत्रा एंड पीपल यूज देम टू, जो अभी तक आपने सुने हैं यंत्रा, वो ईच प्लैनेट के सुने होंगे आपने, जो हम लोग यूज करते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, या उनके दोषों को कम करने के लिए, या हमारे जो फेवरेबल प्लैनेट्स हैं उनके बेनिफिट्स को एनहेंस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, या फिर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हर
प्लैनेट का जो यंत्रा है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे सूर्य का यंत्रा हम लेते हैं, उसका नाम सूर्य यंत्र ही होता है। पर्पस क्या होता है सूर्य यंत्र का? उसका पर्पस होता है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, लीडरशिप देना, वाइटलिटी देना। तो जिनको ये लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं बोलना चाहता हूँ बट मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाता, मुझे तो स्टेज पे खड़े होकर एकदम से फियर फैक्टर आ जाता है, या मेरे अंदर वाइटलिटी नहीं है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो सूर्य प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ ऑल्सो। इवन सूर्य इज अ क्रिएटर, इसलिए आपकी लाइफ में ये आपके बहुत सारे ऐसे रास्ते खोलता है जिसका हमें खुद नहीं पता होता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे कोई काम नहीं बन रहे ना, सबसे पहले सूर्य को हमें देखना चाहिए। अगर सूर्य प्रोमिनेंट है तो आपके बहुत सारे काम तो अपने आप हो जाते हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं मैम हम कैसे लोग बनाएं, कैसे जान पहचान बढ़ाएं, तो इसमें भी आपके सूर्य का अहम रोल है। क्योंकि अगर आपके फेस पे बोला एनर्जी नहीं है, या आप खुद ही, आपसे ना बात करनी है, तो आपसे कौन बात करेगा? और आप अगर ऐसे बोलेंगे हाँ सर आपके पास 2 मिनट होंगे, सिर्फ आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए बात करने के लिए, सो क्या है, बात आप तब भी वही करते भी कर रहे थे, तो चेंज क्या है? अगर हमारे वॉइस में जब वो स्ट्रेंथ होती है तो सूर्य का इफेक्ट आपकी वॉइस में दिखता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होगे कि अगर हमें प्लेनेट नहीं भी देखना ना सूर्य का, तो आप उसके फेस से उसकी चमक का पता लगा सकते हो उसका सूर्य कितना स्ट्रांग है। जैसे कोई व्यक्ति नहाया धोया नहीं है, ना नहाया ना धोया है ना, सोया हुआ है, सो के उठा है तो भी एकदम तरोताजा लग रहा है, पुराने कपड़े पहने तब भी अच्छा सा लग रहा है वो, ठीक है, आपने उसको एक सस्ता सा कपड़ा दिया वो तब भी अलग जच रहा है, और वो नहाया हुआ तब भी चमक रहा है। तो ये चमक क्या दिखाती है? ये सूर्य की चमक दिखाती है। इससे पता लगता है कि इसके ऊपर जो तेज है ना, ये सूर्य का तेज है। और यही सूर्य का तेज जो है आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा सूर्य का। अगर आपने एक सूर्य स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, आपके बाकी सारे प्लैनेट सेट हो जाते हैं। और देखा जाए सोलर सिस्टम में क्या है, सूर्य सेंटर में, सारे उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं ना, है ना, राजा को मक्खन लगाने तो सारे घूम रहे हैं ना, कि सूर्य किससे खुश होगा भैया, उसके आसपास ही घूम रहे हैं सब लोग। और बुध है क्योंकि उसका पुत्र है, वो सबसे पास में है, तो हर फादर के पास उसका बच्चा सबसे पहले रहता है। तो आप ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे सूर्य कहीं पर भी होगा उसके आसपास ही घूमेगा बुध भी। तो ये बहुत आसान सा ब्लाइंड प्रिडिक्शन होता है कि आपके चार्ट में जहाँ सूर्य बैठा है उसके आसपास ही मरकुरी होगा। तो इसलिए बुध का रोल भी सूर्य के साथ प्रोमिनेंट आता है। जो काम सूर्य नहीं कर पाता है वो बुध भी कर देता है। इसलिए बुध का यंत्र भी हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुध वो है जो आपको पैसा भी देता है। बच्चे का काम क्या होता है? मम्मी पापा से पैसे लेना, पॉकेट मनी लेना, आज हमने यहाँ जाना है, आज दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, पापा टॉफी चाहिए, पापा चॉकलेट चाहिए, पापा ये बुक चाहिए, पापा ये खिलौना चाहिए। तो मरकुरी के अंदर क्या है? अट्रैक्शन पावर है मनी को खींचने की। आ कहाँ से रहे? अब तो राजा से ही रहे। तो हमारे दो फैक्टर हमने सीखे। पैसे के लिए हमें दो नंबर्स कौन से जरूरत है, 1 की भी और 5 की भी हमें जरूरत होती है, क्योंकि वो अट्रैक्शन का काम करता है, पैसे को खींचने का काम करता है। एक बार ना फिर ट्राई मार लेती हूँ, क्योंकि मैंने पीपीटी इतनी सुंदर बनाई हुई है ना इसकी, और अगर अभी नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कुछ तो है चक्कर, नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। आई अपोलोजाइज फॉर डेट। ये क्यों नहीं हो रहा है? आप कोशिश करो दोबारा। जो हाँ ऊपर कर वाली रही हूँ। लाइन आएगी चल जाएगी, नीचे पूरा लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा है। आप आ करो रहा एक है, मिनट जरा। अच्छा चलो ठीक है। नीचे वाला ठीक आ रहा था, अच्छा सिर्फ जो ठीक है। हेडिंग थे ना, हेडिंग में प्रॉब्लम आ हाँ रही थी। हेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ओके। तो हेडिंग चल जाएगा। ठीक है, पर ना उससे क्या हो रहा है, मुझे आप लोगों की स्क्रीन नहीं दिख रही कि आप लोगों से मैं कैसे बात करूं, मतलब मेरे पास सिर्फ से स्क्रीन ही है फिर यंत्रा की। ठीक है, इतना दिख रहा है आपको तो मैं बोलूं? हाँ, ये हाँ दिख रहा बेटर दिख रहा है मैडम। ठीक है फिर, ठीक है कोई बात नहीं, फिर आप अजय सर आप है। अनम्यूट रखना, दिख सो रहा है। डैट वी गेट हम, ठीक है। तो बीच में जो हमारा आपस में ना गुटर को वो बता देना मुझे कि मुझे दिख रहा है। राइट। सो हाँ नेक्स्ट जी, यंत्र ठीक है है, ठीक है, हमारा ओके। मून। मून हो गया हमारा चंद्र। इस यंत्र को हम बोलेंगे चंद्र का यंत्र। अब चंद्र का यंत्र क्या है? चंद्र क्या है? हमारा मन है। तो ये क्या एनहेंस करेगा आपके इमोशनल बैलेंस को और आपके पीस को संभाल के रखता है और उसको स्ट्रेंथ देता है। अगर देखो एक चीज यहाँ पे और बताती हूँ मैं आपको, मून जितना ज्यादा स्ट्रेंथ में होगा ना, वो आपकी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करेगा। और यार क्या है, ये कुछ नहीं होता इनसे। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए चंद्रमा का बेकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेन को ही पेन से समझ आता है। कहते हैं ना दर्द को दर्द से एक दवा मिलती है, तो दर्द ही दर्द की दवा है यहाँ पे। तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छा हीलर वही है जिसका चंद्रमा खराब है। ठीक है, बहुत अलग सी बात है बट ये सच है। उसके
उसके बाद आता है हमारा मंगल। मंगल को मंगल यंत्र बोलते हैं। मंगल अपने आप में से एनर्जी का कारक है, तो ये आपके करेज को बढ़ाता है और आपके एंगर को रिड्यूस करता है और मंगल के दोष को कम करता है। कई बार हमारे अंदर मंगल के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, या हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, या हम उसको सप्रेस कर देते हैं। मंगल की एनर्जी को सप्रेस करने से भी हमारे बहुत सारे काम नहीं होते, इवन एफर्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। काम नहीं हो रहे, एफर्ट्स बढ़ गए, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट वो आपके उस दिशा में नहीं जा रहे दिशा से आपको वो मिलना चाहिए। लाइक आपने काम बहुत किया पर आपको उसका उतना पैसा नहीं मिला। फिर हमारा मरकरी का यंत्र, इसको हम बोलते हैं बुद्धि यंत्र। ये आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव करता है। तो ये हम अपने बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बना के रख सकते हैं। कम्युनिकेशन चाहिए बिजनेस के लिए, तो जिनका बिजनेस स्लो चल रहा है या जो लोगों से बात नहीं कर पाते, सेल्स नहीं कन्वर्ट कर पाते, तो वो अपने लिए बुध का यंत्र बना के रख सकते हैं। फिर है जुपिटर का। जुपिटर के लिए हम बोलते हैं गुरु का यंत्र। ये आपकी विजडम को प्रमोट करता है, वेल्थ को प्रमोट करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। वीनस का यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं शुक्र यंत्र। ये लव के लिए, ब्यूटी के लिए और लग्जरी के लिए होता है। सैटर्न का शनि यंत्र, ये आपकी हार्डशिप्स को माइनिगेट्स करता है, डिलेस फियर्स जो हमें आ रहे हैं, ये उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, सैटर्न का काम है आपको डिले करना, क्योंकि सैटर्न को स्लो प्लैनेट है, सबसे लास्ट में आते हैं, तो सोलर सिस्टम में, और ऊपर से उनके पैर में प्रॉब्लम है, तो वो धीरे 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 चल के आते हैं हमारी जिंदगी में। पर जब धीरे धीरे करके आपके पास पहुंचते हैं, अब एक जनरल चीज भी देखो, कोई व्यक्ति जब दूर से आपके पास आता है, ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं, कोई कश्मीर से आपने आपसे मिलने आ रहा है, तो ऐसा हुआ कि वो आज आया 2 दिन में, 3 दिन में चला जाएगा? ठीक है। नहीं अगर जाएगा। इलॉजिकल चीज भी हो, चलो भैया दूर का भी कोई रिश्तेदार है, कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्टे करेगा आपके पास, कि वो दिल्ली में अगर आया तो वो कुछ काम दिल्ली के करके जाए, राइट? तो सैटर्न क्या है, वो स्लो प्लैनेट है, इसलिए आपकी लाइफ में धीरे 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 आता है, तो आपके पास लंबा समय रुकेगा वो। इसलिए शांति रखिए। अगर अगर आपके काम धीरे धीरे हो रहे हैं या आपको बहुत हार्डशिप करना पड़ रहा है, तो वेट, सैटर्न जब आएगा तो आपको बहुत कुछ देने वाला है। वो इतनी दूर से आ रहा है ना, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आने वाला है, आपके साथ बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आने वाला है। हो सकता है आपके लिए कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी लेके आने वाला है। तो सैटर्न का यंत्र इज हेल्प यू इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। आपको पैसे का यंत्र बनाना है तो भी हम सैटर्न का यंत्र बनाते हैं। सैटर्न इज अ यंत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फिर आता है राहु। अब राहु है आज के समय की माया है। राहु का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। देखो, मैं राहु के लिए एक चीज बोलती हूँ, अगर आपका राहु अच्छा ना, तो आपका काम करने मन लगेगा, आपका काम करने का मन करेगा। आप ऐसे कई बार लोग देखते हो कि हमारा ना काम करने का मन नहीं कर रहा, ये काम भी किया, ये भी नहीं हुआ, ये बिजनेस किया, ये भी नहीं हुआ, तो ये निशानी है, इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब है। सिंपल सी देसी भाषा जो है ना राहु की, जिसको पैसा कमाना आ गया ना, उसका राहु अपने आप ठीक हो गया। तो अब आप देखो हमें अपना राहु कैसे ठीक करना है। बहुत सिंपल सा देसी भाषा है राहु की, क्योंकि राहु आपका वो इल्यूजन और वो माइंड है जो आपकी इमेजिनेशन से निकली हुई चीजों को ना सच्चाई में बदलने की ताकत देता है आपको। राहु है इल्यूजन का प्लैनेट, बट दे देता आपको सच्चाई है, जीवन से अवगत कराता है ये। इसलिए राहु का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु उल्टे काम भी कराता है। चलो राहु के बीच में थोड़ी सी बातें करें। आपको बोरियत नहीं लग रही? फिर तो मैं बातें करती हूँ राहु की। बोरियत तो नहीं लग रहा है ऐसे सुन के? नहीं मैम। ठीक है, फिर कर लूँ नो बातें राहु मैम, की। नो मैम, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो अब जैसे किसी को, अच्छा, आप में से कई लोगों को देखा है ऐसे, जिन लोगों को आदत होती है वो कोई ना कोई बात ऐसी छेड़ दी, लड़ाई हो गई, या किसी को आग लगाने की आदत होती है। देखे आपने ऐसे आसपास लोग? या अच्छी लैंग्वेज यूज ना करना कि दिल को छू जाती है, यार ऐसे क्यों बोल दिया इसने, और पता है उसको ये हमेशा ही ऐसा करता है या करती है ऐसे लोग जानने वाले? हम जानते हो है ऐसे मैम, लोग? एज यूजिंग रूड वर्ड यूज करते हैं रूड है मेरे ना पास जो भी। ऐसा। तो जो ऐसे लोग हैं ना, दे आर राहु लाइक दैट। ये बिल्कुल सही है। वो अपना राहु खुद खराब कर लेते हैं। और राहु ना अपने आप में हम बोलते हैं सब बड़ा परेशान करने वाला है, बट आज के टाइम में राहु एक वो प्लेनेट है, अगर आपने इसको संभाल लिया ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की आने वाली जो वो है, जो आपकी डिजायर्स धीरे धीरे कन्वर्ट होती हैं, या आपके मन में जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, ये राहु से ही आती हैं। आपका कोई छोटा सा भी डिजायर है ना, कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, इट कम्स फ्रॉम द राहु ओनली। और जिन्होंने अपना ये खराब कर लिया ना, वो उसका इस जन्म में तो खराब है ही है, अगले जन्म में इससे ज्यादा खराब होने वाला है वो। क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है,
तो अगर हम अपनी वाणी के ऊपर या अपने दिमाग में शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो किस चीज पे कंट्रोल करोगे? सारी चीज तो यहीं से होती है। आपको खाना खाना है, आपको पीना है, क्या करना है, आपका सब यहीं से तो कंट्रोल हो रहा है ना। कितनी भूख है, कितना पानी पीना है, किससे कितनी बात करनी, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? यहीं से कंट्रोल हो रहा है। और इसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्या कंट्रोल किया? कोई भी प्लेनेट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से राहु का काम किया है आपके इल्यूजन्स को कंट्रोल करना। सडन चेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। कई बार कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ में, अब ये हो गया, अब वो हो गया, आज ये काम करने जा रहे थे वो गड़बड़ हो गया, ये करने लगे तो ये हो गया। तो वहां पे समझ आना चाहिए आपकी जिंदगी में राहु की एंट्री हो गई है, या आपको अजीब अजीब लोग मिलने लगे जो आपको धोखा देने लगे, या आपसे लूट के पैसा ले गए। तो समझ आना चाहिए राहु की एंट्री आपकी लाइफ में हो गई है। ठीक है, अब ये है कि हम इन यंत्रास को यूज कैसे करते हैं। हम इन यंत्रास को अपने घर में, ऑफिस में और एज अ पेंडेंट भी हम इसको पहन सकते हैं। हम इनकी वर्शिप कर सकते हैं रेगुलर पूजा करके या स्पेसिफिक मंत्रास को चैंट करके। जैसे हम सूर्य का करते हैं, ओम सूर्याय नमः, या ओम घड़ी सूर्याय नमः, या ओम भास्कराय नमः। जो भी आपको सूर्य का मंत्र पसंद है, जो भी उसका नाम पसंद है, तो आप कर सकते हैं। हर प्लेनेट के 108 नेम तो होते ही हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं आप उसको। जो भी यंत्र होता है, हर यंत्र के सेंटर में देखते हुए, सेंटर पॉइंट पे देखते हुए आप उसके ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम सेंटर में किसी भी यंत्र के बिंदु पे देखते हैं, आप कोई भी यंत्र जब देखें, चाहे आपने श्री विद्या का देखा हो, चाहे आपने लक्ष्मी यंत्र देखा हो, आप देखोगे सेंटर में एक बिंदु होता है। वो बिंदु आपके त्राटक करने के लिए या आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए होता है। उसी के ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करके मेडिटेशन कर लें तो आपकी एनर्जी अंदर से भी एक्टिवेट होती है। और यंत्रा को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, हमें उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। इसीलिए उसके लिए रिचुअल्स किए जाते हैं। तो हम जो मार्केट से या अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से यंत्र बना के हम अपने घर में लगा देते हैं ना, अरे यहाँ पे लक्ष्मी यंत्र आ रहा है, या आपने किसी एड में देखा, अरे ये यंत्र अपने घर में लगाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं होता जब तक आप उसके लिए प्रॉपर रिचुअल या आप उसके लिए कोई पूजा नहीं करेंगे। वो बिल्कुल बेकार है लगाए रखना। और अगर इस तरह का कोई आपने फोटो लगा रखा है यंत्र का, तो वो चाहिए कि आपको डेली उसकी पूजा करनी है, जैसे आप बाकी पूजा करते हैं भगवान जी की। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ एक मूर्ति के समान ही है। अब यंत्रा बनाने में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं कि जब हम ये वाले यंत्रास बनाते हैं, इनके पीछे एक ज्योमेट्रिकल पिक्चर होती है, एक आर्टिस्टिक टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए। और जो ज्योमेट्रिकल पिक्चर होती है, इन सबका एक मैकेनिकल, लॉजिकल और मेंटल प्रोसेस है इसके पीछे। जो इसके ज्योमेट्रिकल प्रोसेस आप देखते हो, अब इसको क्या हर कोई नहीं बना सकता। कोई बोलेगा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये ऐसा है, मैं कैसे बनाऊं, इसका स्क्वायर ऐसा बनना है, इसमें राउंड बनेगा या इसमें ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, especially if they are to be effective and aligned with their astrological purpose। और कई बार उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए या यंत्रा कहीं से ओपन रह जाता है तो यंत्रा की एनर्जी लीक हो जाती है। तो आप, अगर आप ध्यान से कभी किसी यंत्र को देखोगे, या जो फोटोग्राफ्स मैं भी आपको शेयर करूंगी आगे, आप उसमें देखना यंत्रा में ना एक बहुत रेयर सा एक छोटा सा पाथ होता है जहां से उसका ओपनिंग होता है। और वो ओपनिंग किसको पता होता है? जो वो यंत्रा बनाता है। ठीक है, बिकॉज आई एम इन तंत्र ऑल्सो, कि तो हमारे तंत्र में भी बहुत सारे यंत्रा बनते हैं। आई एम डूइंग टोटली सात्विक यंत्रा। तो उस तंत्रा करती हूँ बिल्कुल सात्विक, बट उसमें भी हमारे यंत्र बनते हैं क्योंकि हवन होते हैं, उस हवन के लिए हमें यंत्रास बनाने पड़ते हैं। तो अब जो वो यंत्रा बनाता है ना, उसको पता है कि इसका यहाँ से ब्लॉक वो कैसे निकलेगा, क्योंकि जैसे चक्र भी होता है ना, हम अंदर घुसते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता पता होना चाहिए। तो एक्चुअल यंत्रा वही होता है जिसमें आपको अंदर तो आप घुसे तो बाहर निकलने का रास्ता उसी को पता होगा जिसने उस यंत्रा को बनाया है। तो अब इस तरह के यंत्र क्या है, ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं बना सकते। उसको सीखने के लिए, उसके बाद साधना करने के लिए बहुत सारे हमें समय लगता है। तभी जाके वो इफेक्टिव होते हैं और तभी उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। पर हम यहाँ पे एक डिफरेंट चीज सीखेंगे। तो अब चैलेंजेस के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? यंत्रा मस्ट बी ड्रॉन विद द मैथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, एंगल्स उसके प्रॉपर होने चाहिए, डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, प्रोपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए। इवन अ स्मॉल मिस्टेक इन द डिजाइन कैन ऑल्टर द एनर्जेटिक इफेक्ट और मेक द यंत्रा यूजलेस। ऐसा हो सकता है, अगर आपने एक भी उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर गलत कर दी तो यंत्र आपके लिए यूजलेस हो जाता है। इतना पिक्चर क्लियर आ रहा है आपको? यहाँ से यंत्रा दिख रहा है, ये इसमें कुछ पिक्चर्स ज्योमेट्रिकली बताई गई, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इसमें ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स बने हुए हैं। आप देख हाँ पा रहे जी। हो इसको? ठीक है, और ठीक है। सो करेक्ट यूज ऑफ मंत्रास एंड
बीजाक्षर भी हमें पता होने चाहिए। ईच यंत्र इज इंस्क्राइब्ड विद मंत्रास और सीड सिलेबी। हर एक मंत्र का और हर एक यंत्र का अपना एक बीजा अक्षर होता है। उस बीजा अक्षर से उसको अभिमंत्रित भी किया जाता है और उसको चैंट करके या उसको सिद्ध करके भी इसका यूज किया जाता है। तो अब चैलेंज ये आता है, कई बार हमें ठीक से उसके स्पेलिंग नहीं पता, हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, कई बार हमें उसकी प्लेसमेंट नहीं पता कि हमें उसको कैसे करना है। तो अगर हम इसमें भी चैलेंजेस फेल करते हैं तो वो मंत्रा की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जैसे क्लीन इज बहुत पावरफुल मंत्र होता है माँ काली का। ठीक है, तो क्लीन अपने आप में जो वाइब्रेशन है ये दुश्मनों को खत्म करने के लिए भी होती है, पैसे के लिए भी होती है, और अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्लीन मंत्र इज वेरी पावरफुल। तो क्लीन भी बीज मंत्र है। मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है हमें, यंत्रा के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं जब हम ये यंत्रास बनाते हैं। हमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पेपर, स्टोन, इंक, सिंदूर, ब्लड या इवन क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ती है। चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, अगर हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे या पुअर क्वालिटी का यूज करेंगे तो ये भी आपकी यंत्रास की एनर्जी को वीक करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, सिंस यंत्रा अट्रैक्ट स्पिरिचुअल फोर्सेस दे कैन ऑल्सो अट्रैक्ट द नेगेटिव एंटिटीज इफ नॉट प्रोटेक्टेड। अगर आप यंत्रा का प्रोटेक्शन लेयर नहीं बनाएंगे तो नेगेटिव एंटिटीज उस यंत्रा के थ्रू आप तक आती हैं। तो विदाउट प्रॉपर रिचुअल बाउंड्रीज यंत्रा में बिकम अ गेटवे ऑफ अनवांटेड एनर्जीज। तो अब आप तो काम करने जा रहे थे अच्छा, पर हो गया उल्टा। और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे गोल्ड प्लेटेड पे या सिल्वर पे हमारे यंत्रास बनते हैं, उसमें बंदे ने सोचा अच्छा यंत्रा बनने आया हुआ है इसका, चल थोड़ा इतना क्या पता लगेगा, यंत्र को क्या पिघला के देगा, मैं थोड़ा सा कम गोल्ड का बना देता हूँ। आपने पैसे तो चार्ज किया गोल्ड का, बट आपने उसको मिक्स एलिमेंट दे दिया, या आपने सिल्वर का बनाया पर सिल्वर का आपने उसको स्टील पे किसी और पे बना के दे दिया। तो रिमेंबर दैट एनर्जी वो काम नहीं करेगी। यंत्र अपने आप में बहुत ही बायस्ड होते हैं, इसीलिए आप जो यंत्र मैडम सीखोगे। मैडम हाँ जी। एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी स्लाइड्स रीडेबल नहीं है, वो आउट ऑफ फोकस है, कुछ नहीं अच्छा, अभी दिख भी रहा नहीं है आ हम रही, लोगों को। अभी भी नहीं आ रही। नहीं मैम, आ रही है, पढ़ आ नहीं पा रही है रहे मैम। मैडम। नहीं, थोड़ी नहीं हेजी बिल्कुल। हेजी है, थोड़ी हाँ, हेजी है और कुछ नहीं। मैम मैं ना देखो मैं थोड़ा सा और इसको फोकस करने की कोशिश करती हूँ। कुछ तो इश्यू हुआ है मैम, देखो ट्राई तो किया मैंने, पता नहीं क्यों हो गया। कि क्लास तो मैंने मॉर्निंग में भी ली है तो ठीक चल रहा था। अभी दिख रहा है मैम, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, मैंने इसको जूम किया थोड़ा। नहीं मैडम, वो हाँ ठीक है क्लियर ठीक है। नहीं है, नहीं, दिख इवन तो रहा है मैम मैम। ये बोल्ड लेटर्स भी इससे नहीं रीडेबल दिख है, क्लियर रहे। आ रहा है। इससे रीडेबल, इससे रीडेबल। हाँ मैम, हम देख लोगों रहा को नहीं हूँ। दिख रहा है, सॉरी। हाँ, तभी बोल रही हूँ मैं कि मैम काम बिल्कुल चल नहीं जाएगा। पढ़ा जा रहा है। कोई बात नहीं मैम, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी, ठीक है, दिखा दूंगी आपको। जी जी। सो व्हाट इज द समरी बिहाइंड दैट, कि हम यंत्रा जो पढ़ रहे हैं क्या है, इसके पीछे क्या क्या चीजें की जरूरत है। तो यंत्रा बनाने के लिए तो हमें नॉलेज की जरूरत होती है, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज हो या ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग हमें आनी चाहिए। डिजाइन कैसा बनेगा इसका, इसके पीछे ज्योमेट्रिकल या सिंबॉलिकल क्या पर्पस है, या हमारे हमारे पास क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए ताकि हम उस डिजाइन को प्रॉपरली बना सकें। प्लस हमें मटेरियल की जरूरत होती है, जो मटेरियल हम यूज करें वो प्योर हो और अप्रोप्रिएट हो, उस प्लेनेट से रिलेट खाता हो। जैसे आपने सूर्य का बनाया, आप सूर्य का गोल्ड पे बनाइए, तांबे बनाइए, परफेक्टली ओके। अब आप सूर्य का बना रहे हैं, सूर्य का आप किसी और प्लेटिनम पे बना रहे हैं, किसी और चीज पे बना रहे हैं, तो वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। प्लस जब हम एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड को देखते हुए टाइमिंग देखना बहुत जरूरी है कि हम यंत्रा किस टाइम पे बना रहे हैं। यंत्रा ऐसा नहीं होता कि कभी भी आज बैठी मैं अभी बनाऊंगी मैं कल बनाऊंगी, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड होता है जो ऑस्पिशियस होना बहुत जरूरी है। और साथ ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जरूरत होती है कि क्रिएटर बिल्कुल शांत मन से अपने सच्चे दिल से और डिसिप्लिन होकर फोकस होकर यंत्रा बनाए। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में बनाया और आप बोलो मैम यंत्रा काम नहीं करा। यंत्रा के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, प्रॉपरली उसका एनर्जाइजेशन हुआ है और प्रॉपर गाइडेंस से आपने बनाया है, तो यंत्रास आपकी लाइफ में काम करते हैं। ठीक है, आप जो ये यंत्रा सीखोगे। अब बहुत अच्छा दिखने लग गया मैडम। अब यहाँ से मैंने स्टॉप शेयर किया था, आपको दिखने लग गया। पहले की 5-6 स्लाइड बिल्कुल नहीं दिख रही थी मैडम। मैंने स्टॉप शेयर किया तो आपको दिख रहा था मैम, आज क्लीन राहु था, महाराज सर्व क्लीन नाराज था। है।
राहु महाराज मैम नाराज है राहु लगता है। महाराज जी का डे तो कल है। नहीं नहीं, चल रहा था, ठीक आ रही थी, ठीक है। थोड़े से छोटे कोई बात नजर आ नहीं रहे मैम, हैं बट कभी आ कभी रहा हो था। जाता है। बुध रेट्रो है ना, बुध रेट्रो है ना। बुध रेट्रो है। कोई बात नहीं, सब प्लान आज होता है। सैटर्न तंग कर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। तारकनाथ जी नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। राधे राधे मैम। राधे राधे तारक जी। ठीक है, तो ये तो हाँ जो हमने इसके बारे में पढ़ा यंत्रास का, पर जो आप इन सब से उठ के यंत्रास सीखने वाले हो ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही बनने वाले हैं। और इसका बेनिफिट ये है बनाने का कि ये आपके लिए ही काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। और ये यूनिक है, इसकी एनर्जी सिर्फ आपके साथ ही लाइन होगी। अगर वो गुम भी गया, किसी और को मिल गया, तो उसके किसी काम का नहीं है। तो अपने आप में यूनिक होते हैं। इन यंत्रा से आप अपने लिए प्रिडिक्शंस भी निकाल सकते हो। और जो हम न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा हम सीखेंगे, आप इसमें अपने पैसे के लिए, आपको वेल्थ का इशू आ रहा है, आपको हेल्थ का इशू आ रहा है, जॉब का इशू आ रहा है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, रिलेशनशिप का इशू आ रहा है, चाहे सास बहू का है या अ, बहू और ससुर का है, मतलब वगैरह वगैरह जो भी है, माँ बेटी का हो जाता है, बेटा और फादर का हो जाता है। तो किसी भी रिलेशनशिप इश्यूज है, हस्बैंड वाइफ का हो जाता है, तो इशू रिलेशनशिप किसी भी तरह के इश्यूज के लिए। और जिन लोगों का माइंड बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है, यानी कि चंद्रमा बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, आप उनके लिए भी उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप ये यंत्रास बना सकते हो। तो आप कुछ लोग यहाँ पे एक दो लोग डेट ऑफ बर्थ डाल दो, तो मैं रेंडमली एक डेट ऑफ बर्थ से या एक दो डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ और आपको बताती हूँ इसकी हम प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं। आप लोग इसमें डाल सकते हो चैट में। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, करके बताऊंगी आपको हम कैसे इसको निकालते हैं। राइट। मैम 10/8/1960। आपका नहीं निकालूंगी। मैम 3 16 सितंबर मैम इतना 1982। इतना बुरा नंबर है क्या? नहीं नहीं, बुरा नंबर नहीं है सर, क्योंकि अभी आपके बारे में मुझे काफी कुछ पता ही है ना, तो क्लास के थ्रू वेदिक लॉजी पढ़ रहे हो तो काफी कुछ पता ही है। 16/5/73। तो आपको लगेगा ये तो मेरे को पहले से ही पता है ना, तो काफी। 16/5/73। हाँ, नाही पापाला सांगा का आपण की मी सामान दिले ते घरामध्ये कसं ते तुम्ही अरे भाजीपाला मैडम जी म्यूट रख लो। मग हा तर मग मैम 16/5/73। हाँ मैम, एक मिनट में देखती हूँ, पहले जरा म्यूट करने दो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास काफी सारी आ गई हैं। आ, 21/9/63। जयशील पनवर। जयशील पनवर कौन है? डेट ऑफ बर्थ है इनकी 20। 21/9/63। मैम 16/5/73। एक मिनट में पहले एक लेने दो, ये 28 जुलाई 1984 है मेरे सामने। है क्लास में ये जो भी है? हैंड रेस करेंगे, है क्लास में? हाँ जी मैम। अच्छा, आपका है जयशील पनवर, तो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लॉटरी आप ही की हाँ लगी है। मैम आपसे मैंने क्लास किया था, आप भूल गए मुझे। हो बहुत सकता है टाइम बेटा, बाद आप मुझे मिले, बहुत बहुत टाइम से ढूंढ रही थी इंस्टाग्राम पे, आप मिल नहीं रहे थे। मैं अब मिल गई ना। वैदिक न्यूमरोलॉजी का पूरा किया है क्लास आपसे मैम। अरे वाह, ग्रेट। आपकी डेट है आपने यंत्रा किया हुआ है क्या? नहीं यंत्रा नहीं किया मैम, वो अच्छा फिर वो ठीक है। उस ग्रुप में ज्वाइन हुई थी ना जब, तब ये वैदिक न्यूमरोलॉजी किया था। वेदिक लॉजी, अच्छा कब किया था आपने, कौन सी ईयर वन में? मंथ का, 1 मंथ का, हाँ। अच्छा, 23 में, 24 में? शायद 23 में मैम। ओके, ये अपने संदीप जी के ग्रुप में थे ना जब। ठीक है। तो आपका बेसिक नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 3 है। हाँ ठीक है। किस डेट ऑफ बर्थ पे निकाल रहे हैं? मैम सर, मैं डेट ऑफ बर्थ बोलिए, 28 जुलाई 1984 का मैं निकाल रही हूँ। ओके। ठीक है। अब जो इनका यंत्रा बन के आया है वो आया है 5 नंबर का बन के। इसमें यंत्रा के अकॉर्डिंग ये भी होता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। अब जैसे जयशील जी का जो यंत्रा का नंबर निकल के आया है वो 5 नंबर का मेरा है। नाम हेतल है मैम। तो जयशील क्यों लिखा हुआ है?
अरे वो मेरे बच्चे के आईडी से ज्वाइन हो अच्छा गया, ठीक पता है, नहीं हेतल चल। से याद है, हेतल से याद आ गया, आपने किया हाँ हुआ है। जयशील से मेरे को ये तभी याद नहीं आ रहा, हेतल का याद आ गया मुझे, हाँ हेतल ने किया हुआ है। हाँ है। ठीक हाँ है। हाँ तो अब देखो जो हाँ मैम की एनर्जी है ना, तो मैम आप खुद बताएंगी, ठीक है। हेतल मैम आप बताते जाना जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी आपके यंत्रा के अकॉर्डिंग। हाँ जी। अब आपके यंत्रा ओके ओके। में ये हमारा ना 4x4 का चार्ट बनता है। इस चार्ट में कुछ नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शंस निकालते हैं। तो मैम के एनर्जी बॉक्स में आता है 1 नंबर। अब 1 नंबर क्या कहता है कि इनकी एनर्जी कैसे है। इनके पास एनर्जी बहुत है, इनको अपना काम करना बहुत पसंद है, मतलब इनको कोई अपने काम में रोके टोके नहीं, जो ये काम कर रही है उसमें बहुत मस्ती से करती हैं। और अपने गोल इन्होंने सेट किए हुए हैं, उसके ऊपर बहुत डिटरमाइंड रहती है कि ये मेरा छोटा गोल भी होगा ना, बहुत डिटरमाइंड रहेंगी कि ये मुझे पूरा करना है। और इनको इनके काम पे या इनके हाल पे छोड़ जाओ तो ये बड़ी खुश है। तो इनका एनर्जी ऐसा है, ठीक एग्जैक्टली है। हाँ। और किसी से हाँ फालतू इनपुट लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको अपने तरीके से करना चाहूंगी, तो अगर हम इनको कोई एडवाइस देंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनको पसंद नहीं है। फिर आता है इनका, इसमें एक एफ बॉक्स होता है जो फैमिली के लिए आता है। जो हेतल जी का फैमिली के बारे में क्या है, हेतल जी के फैमिली के बॉक्स में आता है 5 नंबर। तो ये दिखाता है कि अपनी फैमिली के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए इनको सरप्राइज प्लान करना बहुत अच्छा लगता है, या उनको सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है, सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करना। और इनका होता है कि अचानक से मन कर गया चलना बहन चले माउंट एवरेस्ट पे चलते हैं बाइक उठा के, तो एकदम एडवेंचर ऐसा रहेगा कि बस अचानक से चल पड़ेंगी घूमने के लिए। और सही दिमाग बाबा। में दिमाग में आइडियाज बहुत सारे रहते हैं, और इनका नेचर जो है बहुत ही लाइवली नेचर है। जिन लोगों के साथ बैठेगी उनको बड़ा मजा आएगा। आज हेतल नहीं आई किटी पार्टी में तो मन नहीं लग रहा है ना हेतल जी। हाँ बिल्कुल नहीं, सही ठीक बात है। है। फिर आपका इस यंत्र के अकॉर्डिंग एक इंट्यूशन का बॉक्स भी होता है हमारा। तो आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा तो करते हो, पर उसके ऊपर अपने क्वेश्चन आंसर जरूर लगाते हो। हाँ एक बार पूछती हूँ सर, मेरे हस्बैंड को भी हाँ, कि तो उसको आप ठीक है क्या इवेलुएट ऐसा करते है। हो, ये ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ ऐसा करूं या नहीं करूं, हाँ ऐसा हो गया तो आ हाँ गया इंट्यूशन में बिल्कुल कि काम ठीक है। बिल्कुल। तो पर आप उसको लॉजिकल हाँ हो जाते हो और उसको सोचते हो। ठीक है। तो हालांकि काम आप अपने इंट्यूशन से ही करते हो, जैसे आपने बोला ना मैं 3-4 लोगों से पूछती हूँ, हम्म, करते वही हो जो आपके इंट्यूशन में आया है, हम्म, पर फिर हाँ भी हाँ उसको पर एक बार इवेलुएट पूछती करते हूँ हो। हाँ। हाँ। ठीक है। उसके बाद अब आप अपने जॉय के बारे में क्या सोचते हैं, हेतल जी खुश कैसे रहती हैं। हेतल जी को पसंद है कि जब उनको चैलेंज किया जाए और उस चैलेंज को जो वो अचीव कर लेती हैं उसमें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है। अभी जैसे मैं हेतल जी को सही है। चैलेंज कर दूं, हेतल जी आप तो यंत्रा का क्लास कर ही नहीं सकते, तो हेतल जी पक्का करेंगी। ठीक है। तो मैम इनको अगर आप मिल किसी, नहीं रहे थे मुझे बहुत दिनों से, सच बता रही हूँ, बहुत दिनों से आपका आईडी नहीं मिल रहा था मुझे। कितने टाइम बाद वो ऐड आया आज, तो मैं तुरंत फॉलो किया, सारी रील्स देखी, सब देखा। ओके थैंक यू मैम। तो और ये लोग बहुत ज्यादा वर्क एल्कोहलिक होता है, काम करना बहुत पसंद होता है, और रिलैक्स करने के लिए भी इनको कई बार बोलना पड़ता है भाई थोड़ी देर आराम कर लो। ऐसा होता है आपके हाँ साथ, हाँ बिल्कुल होता है मैम, मतलब एकदम काम में एग्जैक्टली। मजा आता है आपको। ठीक है। हम्म। ये सब चीजें ना काम ना आपके, हो तो ज्यादा लगता है। हाँ ठीक है, देखो अब ये सारी चीजें ना इनके हम्म, यंत्रा से निकल के आ रही है, तो हम यंत्रा के थ्रू भी इंसान की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब इनका एक मैं बॉक्स और करती हूँ, फिर एक इनका लव बॉक्स करती हूँ, एक इनका मनी में क्या आता है। तो लव के बारे में सोचती है, लव में इनका आ रहा है 6 नंबर। तो 6 नंबर जब लव के बॉक्स में आता है तो दिखाता है इन लोगों का रिलेशनशिप जिसके साथ भी रहेगा वो बहुत लविंग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जिसके साथ भी ये अपना रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, बहुत दिल से बिल्ड करते हैं ऐसे लोग। और इनके आसपास भी लोग वैसे ही होते हैं प्यार करने वाले इनको, क्योंकि ये सबसे प्यार करते हैं तो लोग भी इनको ऐसे ही मिलते हैं कि जो इनको प्यार करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम हेतल जी मनी के बारे में क्या सोचते हैं। ओ वाओ, मनी में देखो आपके पास आ रहा है मास्टर नंबर। तो हेतल ये कहता है आपको कि आपके दिमाग में ना मनी से लेके आइडियाज तो बहुत सारे हैं कि मैं ऐसा अर्न कर सकती हूँ, मैं वैसा अर्न कर सकती हूँ। बट आपका काम जो है ना, आप किसी के साथ जब पार्टनरशिप में करोगे तो वो आपका काम ज्यादा जल्दी चलेगा और जल्दी होगा। ठीक है। तो आपको हाँ और इन कामों में करना, जैसे लोगों की हेल्प करना, एनिमल्स की हेल्प करना, या ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना, कुछ वो काम आपको बहुत सूट करता है तो आप वो कीजिए। एजुकेशन में काम कीजिए, सोशल वेलफेयर की काम कीजिए। तो सोशल वेलफेयर में एनिमल्स के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो भी कर सकती हैं वो आपको काम 100% सूट करता है, उससे आपका नेम फेम ओके। होगा। ठीक है। तो ये आपका ठीक है। गहरा यंत्र। ठीक है। हाँ सो दिस इज थैंक द यू सो मच मैम। हाँ वेलकम। ठीक है।
तो अभी हम एक डेट का और लेंगे। मैम 16 Feb 73। बोलने से नहीं लूंगी मैं, आज मैं नए लोगों का लूंगी जिनको मैंने मैं बिल्कुल टाइप नहीं भी जानती। लिखा है, टाइप भी किया है। देखो मैं जिसको जानती हूँ ना आज टाइप भी। प्रतिभा जी, आज उसको नहीं लूंगी, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा मेरे ठीक को तो है। पता है इसीलिए नहीं ले रही हूँ। नहीं जिनका ठीक है, कुछ नहीं ओके पता फाइन उनका फाइन। लूंगी। गुरमीत कौर। आप मुझे नहीं जानती हैं, ले ली मुझे। सर आपको मेरे घर में सब जानते हैं। व्हाट्स को कट को बताओ मैम। फातिमा जी आपको भी नहीं ले रही हूँ मैं। गुरमीत कौर कौन है नहीं मैम? मैम, नहीं फातिमा जी, आप क्लास व्हाट्स में को कट को बताओ कैसे। हाँ हाँ, अभी रुको मैं फिर। हूँ गुरमीत। गुरमीत मैम, ओके गुरमीत मैम कहाँ से हैं आप? मैम मैं दिल्ली से, मैंने भी आपसे क्लास की है एक। ओके, कौन सी क्लास की हुई है मुझसे? आपसे मैंने वैदिक स्विच वर्ड्स वाली की है। वैदिक स्विच वर्ड वाली की है, ओके। आपका बर्थ डेट है हाँ जी। 13 सितंबर 1979, राइट? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो आपका आज इंदिरा कुछ बनाते खास हैं। ब्लेसिंग है भगवान जी की मुझ पर। आज डेट क्या है? डेट का टोटल करो आज आज। 21st है मैम। मैम डेट का टोटल करो। 21 3 3 तीन 6 3 और 4 है ना? 6 7 7 है आज। 7। ठीक है। यस, 7। ठीक है, और आपका बीएन क्या है? 4 फोर। फोर को किसका साथ मिल गया आज? सेवन का। 7 का ठीक एग्जैक्टली, है। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल और ऊपर बिल्कुल से मिल गया बिल्कुल। आपका डेस्टिनी नंबर, आपका आ गया 3। 3 ओके। ठीक है, तो 3 का सबसे हाँ फेवरेट जी। नंबर है 7, क्योंकि वो उसका सच्चा ओ, चेला है। ठीक है, मैं भी 3 वाली हूँ। आप तो 30 कनेक्शन, सितंबर वाले हो। मैं 30 सितंबर वाली हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो आज सितंबर की एनर्जी मिल गई है। एक्चुअली आज सुबह से बिल्कुल प्रिडिक्शन भी बिल्कुल। सारी जिनकी भी आई है कंसल्टेशन, सबके सितंबर वाली आई है। चांस की बात है, 3 सुबह से ओके कंसल्टेशन हुई है सबकी 9 नंबर वाली। सितंबर से ओके सबकी ओके। सितंबर की हुई है। तो आप भी सितंबर वाले हो। ठीक है, तो हाँ अब जी हाँ आपका जी। बेसिक नंबर मैम आ गया 4, और आपका डेस्टिनी नंबर आ गया 3। ठीक है, सिर्फ मुझे 1 मिनट और देना थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाने के लिए, फिर हम आपकी प्रिडिक्शंस निकालते हैं। इसमें छोटी सी कैलकुलेशन है जो आप सीखोगे, इससे मैं ये सब चीजें कैसे बता हाँ पा रही जी। हूँ, और आप भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। जो मैं कर रही हूँ ना, ये आप भी कर पाएंगे। ओके। ठीक है, आपका यंत्रा का नंबर आ गया 5, तो आपका भी ऑलमोस्ट आएगा जो भी हमने किनका किया था, क्या नाम था उनका? केतल। ठीक है, तो पहला आपका यही कहता है कि आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइट फील करते हो जब आपके पास काम होता है, और जब आप खाली होते हैं तो आपको ऐसा लगता है डिप्रेशन टाइप, यार ये क्या हो गया, काम नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो यू लाइक कि बिल्कुल कुछ ना कुछ काम रहे मेरे पास। और आपको कोई काम डिफिकल्ट भी लगता है, किसी में रिस्क भी लेना पड़ता है, तो वो भी आप कोशिश करते हो कि मैं इसको कैसे प्लान करूं कंप्लीट करने का, मैं कैसे कैसे इसको कर सकती हूँ। तो आप अपने माइंड में छोटे छोटे स्टेप्स बना लेती हैं कि मुझे ये ऐसे कंप्लीट करना है। बिल्कुल और दिल से बिल्कुल ऐसे लोग बहुत यंग होते हैं। ठीक है, तो मैम बोलेंगे मैम एज इज जस्ट मैटर, एज इज जस्ट नंबर। ठीक है, तो यार यंग एट बिल्कुल। हार्ट होते हैं ऐसे लोग, चुलबुले किस्म के यार लोगों के साथ जो भी आपके साथ बैठते हैं तो फील बहुत अच्छा फील होता है आपको, है ना? ओके, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपका आ रहा है अगेन EF5। ठीक है, तो फैमिली और फ्रेंड्स को सरप्राइज देना बहुत पसंद है आपको, कुछ पार्टी बिल्कुल करना, मैम। ऐसे घूमना फिरना, और अचानक से भी कोई घूमने को बोल दे तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हो कि घूमने चलते हैं। ठीक है, थके भी होते हैं तो फुल घूमने की एनर्जी आ एनर्जी निकल, जाती है। हाँ फुल एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है कि घर वालों ने बोला काम कर ले, ये कुछ कर ले, आपको नहीं मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, और अभी कोई बोल दे घूमने के लिए तो बिल्कुल। एकदम से एनर्जी जाग जाती है फटाफट से। 100% ट्रू मैम। ओके, तो हम ना आपका एक निकालते हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या कहती हैं, और मनी का बताती हूँ मैं आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो आपका अपॉर्चुनिटीज के बॉक्स में आ रहा है 6 नंबर। ओके। तो ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढ लेते हैं, चाहे वो दोस्तों के थ्रू ढूंढनी हो, चाहे फैमिली के थ्रू ढूंढनी हो, तो दे अपनी लाइफ की कोई भी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी काम करना है, कुछ एक मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हाँ हम वेट करेंगे भगवान जी आज हमें कोई अपॉर्चुनिटी देंगे काम करने के लिए, आप अपने आप ही ढूंढने निकल पड़ते हैं। और ऐसा भी होता है गुरमीत मैम
कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी बाहर से आई, आप नहीं कर पाए, तो वो आप आगे डिलीवर कर देते हैं कि भाई मैं ना अभी यहाँ पे जॉब नहीं कर पाऊंगी, आई थिंक तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हारे घर के पास है, तुम इसे कर लो। तो अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अपने तक रखते हो, आप आगे भी उसको हम्म। डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आपको अच्छा लगता है, चल मैं नहीं कर पा रही तो इसको कोई और कर पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल है मैम। ना। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपकी लाइफ में क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं। ओके। ओके मैम, देखो मनी के बॉक्स में आपका 5 नंबर आ रहा है, तो ये दिखाता है कि यू आर गुड इन बिजनेस, अगर आप करना चाहें तो। ओके। ठीक है। ओके। और खासकर ऐसा बिजनेस जैसे ट्रैवल का काम हो गया, जैसे डीलर का काम हो गया, लोग होते हैं ना, जैसे ऑटो डीलर्स होते हैं, वहां पे भी बहुत सारी गर्ल्स होती है जो सेल परचेज का काम करती हाँ है, तो जी हाँ आपको जी। ये वाले काम बहुत सूट हम्म। करते हैं। एंड इवन से फोटोग्राफी ओके। करनी है आपको, या हम्म। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको हैप्पीनेस फील होती है, मतलब जिसको आप अपने दिल के साथ कनेक्टेड फील कर पाते हो, वो कोई भी हो सकता है। वो काम में अगर आप ओके। बिजनेस करेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, ऐसा आपका ये यंत्रा कहता है। और बेसिकली इसको ओके। मैं वन वर्ड में बोलूं तो ट्रैवलिंग का काम आपके लिए परफेक्ट है। ओके। हाँ, इस काम में आपको बहुत सक्सेस, चाहे आप टूर एंड ट्रेवलिज्म अपना वर्क फ्रॉम होम कर लें या ऑफिस से रिलेटेड जॉब ढूंढ लें, तो ये आपका बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके। एक हम आपका देखते हैं वैसे आपकी। मैम मेरा, हम्म। ओके, बोलो मेरा बोलो। वैसे टीचिंग बैकग्राउंड है, और ब्रेक था तो मैंने भी आई एम डूइंग साइकोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है, तो भी मैं उस फील्ड में एक्सप्लोर कर रही हूँ अपने हाँ, आप तो को। अब उस फील्ड में एक्सप्लोर करें ना, थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू करो, ओके। थोड़ा दूर के लोगों को ढूंढ के काम करना शुरू करो, आउट ऑफ थोड़ा दिल्ली वही जाओ, मैंने दिल्ली से थोड़ा ऑनलाइन आगे पे, कर। हाँ ओके, मैं ऑनलाइन मैम, ऑनलाइन में ही ही करो सर्च आप, कर रही क्योंकि हूँ देखो कि आप घर राहु का बैठे बैठे नंबर है ना कैसे मैम मैं उस आपका। चीज को कर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोच रहे हो मैम, हाँ जी हाँ क्योंकि जी। राहु मैम देखो टेक्नोलॉजी का है, आपका बेसिक नंबर भी 4 है, तो आपको तो हर हाल में टेक्नोलॉजी को पकड़ ही हाँ लेना जी। चाहिए। क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी को पकड़ोगे ना, ओके। राहु ओके। को कंप्लीट करने के लिए उसकी बॉडी की जरूरत होती है। हालांकि वो खुश अपनी बॉडी के साथ भी नहीं रहता, मैं सही बिल्कुल बताऊं बिल्कुल। तो, बट उसको हम्म। अपनी बॉडी को, एक होता है ना कि शरीर पूरा, तो आप कहीं पर एंट्री मार सकते हो। आधा शरीर तो कहेगा भैया चुड़ैल आगे निकल बाहर से, यहाँ से। ठीक है, सिर्फ 7 नंबर भी चलेगा, भैया तेरी तो शक्ल ही नहीं दिख रही, चल निकल यहाँ से, भूत आ गया। ठीक है, तो चुड़ैलों और भूतों को कहीं पे नहीं मिलता हम्म। आने को, तो उसके लिए एक बॉडी चाहिए होती है हमें। तो जब आप अपनी बॉडी को, हाँ यानी कि जी। टेक्नोलॉजी को जब अपने साथ अटैच करोगे, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। तो आप ऑनलाइन काम को पकड़ो, ऑनलाइन कुछ करना शुरू करो, ओके। उससे आपको ओके। सक्सेस मिलेगी। मैम 13 नंबर वाले हो, वैसे भी करना चाहिए आपको तो। श्योर श्योर। ठीक है। और ठीक आपको है मैं एक एक्स्ट्रा ठीक है एडवाइस दे रही हूँ, ठीक अगर है। थोड़ा सा आप साइकोलॉजी में आए हो तो अपने लिए 2 मंत्र जरूर किया करो, 11 बार करो चाहे। वन सूर्य ओके। का और दूसरा गुरु का। ओम सूर्याय नमः। और गुरु के लिए ओम गुरुवे नमः कर लो, या आप गुरु बृहस्पति देव का मंत्र कर लो। श्योर श्योर मैम। श्योर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ठीक है बिल्कुल मैम। आप अलग अलग ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है। हर प्लैनेट के अपने हम्म। अपने अलग अलग मंत्राज होते हैं, जो पसंद आए इन दोनों हाँ को जरूर जी। करो, सूर्य का और गुरु का, बृहस्पति का। ठीक है, ठीक है मैम। 11 बार कीजिए, श्योर। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। श्योर ओके। श्योर मैम। ओके, तो ये ना मैडम एक यंत्र। रिक्वेस्ट है, हमें यंत्र दिखाएंगे कैसा बनता है, आपने बनाया जो, वो दिख नहीं रहा हाँ है ना। मैं हाँ मैं आपको ना इस पे मैम दिखाती इसमें हूँ। कुछ रिलेशनशिप वाला भी कुछ है, हाँ जी मैम, है, इस बिल्कुल यंत्र है। के थ्रू रिलेशन। हाँ हाँ, ओके। सब कुछ होता है मैम ठीक है। इसमें। आप इस यंत्र के थ्रू बहुत कुछ देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है, आपको देखते हो दोबारा से आ रहा है तो। उससे क्लैरिटी मिलेगी मैडम कि हाँ आप जी मैम, क्या, एक मैं देख कैसे रही उसका हूँ। लेआउट है। जी मैं दिखाते हैं आपको। मैम आपको स्क्रीन दिखी है क्या? हाँ दिख रही है, ऊपर एक बार आ रहा है हाँ जी काला। मैम। अब ठीक हुआ। बार को तो मत देखो आप। हम्म,
मैम देखो ये दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है। ठीक है, ये यंत्र दिख रहा है बन के ना मैम। कुछ हाँ ऐसा जी। बनेगा आपको। ठीक है, मैं और भी दिखाती हूँ आपको। नवरात्रि। ये तो मैं अभी हाँ, आपको दे रही नवरात्रि हूँ मैम, ये तो गिफ्ट। मैं आपको दे रही हूँ अभी। ये तो अभी आपको मैं दे रही ओके। हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरह के यंत्रास मैं आपको और भी दूंगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि पीपीटी तो नहीं मैं दे पाऊंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मनी अट्रैक्शन के यंत्रास हैं, इसमें किसी भी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती है। ये मनी अट्रैक्शन का है 11 88 55 77 22 44 66 110 33। ठीक है, ये आपको कैसे बनाना है मैं भी बताऊंगी। किसी को कान में दर्द रहता है तो आप ये यंत्र बना सकते हैं। भ ज व क ग ज छ छ द विसर्ग वाला। माइग्रेन का इशू है तो एक ये बना सकते हो 53 42 311 70, दिस इज फॉर माइग्रेन। ईयर पेन का आप छोटा सा ये भी बना सकते हो, नंबर वाला 7591। दिस इज अ सिंपल यंत्र। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका? जी मैम। देखो ये आपको एक पेपर दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड अ भोजपत्र। जी। ठीक है, हम जो यंत्र बनाएंगे वो हम भोजपत्र में बनाएंगे। कैसे बनता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, कैसे अलग अलग डेट ऑफ बर्थ का बनेगा, वो मैं आपको सब सिखाऊंगी। एक यंत्र आपका और है। उससे पहले बस आपको एक चीज दिखा दूं, ये मेरी मंडे से क्लासेस आ रही हैं। जो भी यंत्रास को सीखना चाहता है, आप इस यंत्रा के थ्रू अपना प्रोफेशंस भी बना सकते हैं। इस यंत्रा को सीखने के लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, किसी भी चीज का आना कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें बेसिक चीजें थोड़े से नंबर्स की होती हैं, वो मैं आपको फर्स्ट डे ही कराती हूँ। तो जो लोग बिल्कुल अकल साइंस में न्यू है, सिर्फ यंत्रा के बेसिस पर भी अपने प्रोफेशन को बना सकते हैं। और ये आप इस तरह से सीखोगे कि अगर आपको कल को किसी को बनाना ही सिखाना है तो आप उसको चार्ज करके, मतलब एनर्जी एक्सचेंज से आप उसको सिखा सकते हो। और अगर आपको अपने क्लाइंट्स के लिए बनाना है तो आप मिनिमम उनसे 2100 से आप उससे 11,000 रुपीज ले सकते हो, बहुत प्यार से। ये यंत्र आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बट इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो जरूर फॉलो करने हैं। अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो फिर मत बोलना कि मैम यंत्रा से मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेरी क्लासेस आ रही हैं। जी। इसका ऑफर प्राइस पहले 5100 था, अभी 4670 है। बट अभी के लिए जो आज एनरोल कर रहे हैं नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर, उनके लिए प्राइस है 2490। बैंक डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक प्यारा सा गिफ्ट देती हूँ नवरात्रि का। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? बाकी पेमेंट हाँ डिटेल जी मैं ग्रुप में अभी मैम। भिजवा दूंगी। स्कैनर लेना तो आप स्कैनर ले लीजिए। स्कैनर का ही ले रहे हैं। हाँ, ये आपके सामने है मैम, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगी मैम आधे 1 घंटे में। ओके ओके मैम। ठीक है, जो लोग ग्रुप में हैं उनको ओके। मिल जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुली आप इन यंत्रास को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। देखो हम जब किसी और से भी यंत्रा बनाते हैं, एटलीस्ट अगर 1100 भी चार्ज करोगे तो घर में 4 लोगों के कितने हो गए आपके? 4400 हो गए। और वही क्लास आप सीख के खुद अपनी फैमिली के लिए बना सकते हो, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए बना सकते हो, अपने खुद के लिए बना सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए बना सकते हो, व्यापार के लिए बना सकते हो, रिलेशनशिप के बना सकते हो, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो बना सकते हो। जैसे जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में उनकी कन्वर्जन्स नहीं हो रही, आप उसके लिए बना सकते हो। अपने प्रमोशंस के लिए बना सकते हो। आप लोग बहुत एडवेंचरियस है, आपको एडवेंचर करना है, ट्रैवलिंग पे जाना है, आप चाहते हो कि आप सेफ रहो, उसके लिए आप बना सकते हो। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप उसके लिए भी बना सकते हो। तो देर आर सो मैनी जो सिर्फ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही बना सकते हो, जो सिर्फ आपके लिए ही काम करता है। ठीक है, सो गिफ्ट फॉर द नवरात्रि आप सबके लिए। ये आप यंत्रा बनाएंगे कैसे, ये आपके सामने एक पहले तो फोटो ले लीजिए। ठीक है, ये बना लिया आपने। यहाँ पे किन चीजों की जरूरत लिखी है, यहाँ पे थिंग्स नीडेड, गंगा जल एंड सिंदूर चाहिए आपको। नवरात्रि का गिफ्ट में क्या है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम जो देवी माँ आती है, देवी माँ अपने साथ, हर देवी हमारे लिए लक्ष्मी लेकर आती है, तो प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ के लिए है। तो आपको क्या करना है, प्लीज मेक, यहाँ पे पूरा प्रॉपर मेथड लिखा हुआ है, प्लीज मेक द बिग स्क्वेयर फर्स्ट एंड देन स्मॉलर स्क्वेयर्स इन इट, देन स्टार्ट फिलिंग द नंबर्स इन द इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, आप जब नंबर्स ना फिल करोगे तो किससे शुरू करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में शुरू करोगे। ठीक है, फॉर वन। एग्जाम्पल इन द अबव यंत्रा 1 इज द स्मॉलेस्ट वन। नंबर, यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है।
राइट साइड में ना, ये वन रहा थ्री मेरा एरो दिख रहा है ना। तो ये कहाँ पे आ रहा है ये आपका? तो ये यहाँ से कहाँ से होगा राइट हैंड आपका? सेंटर में। राइट हैंड साइड का फर्स्ट नंबर है ये। तो सबसे पहले क्या फील होगा आपका? सबसे पहले ये फील होगा। तो इससे बड़ा नंबर क्या है मेरा? 2 नंबर आ रहा है। 2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आएगा। फिर 2 लिखोगे। फिर 3 कहाँ पे आ रहा है? ये 3 आ रहा है। फिर 5 कहाँ पे आ रहा है? फिर 5 आ रहा है। ठीक है। फिर ऐसे आप ये करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फिल करना है। ठीक है। और ये सेम यंत्रा अगर आपके घर में कोई अनमैरिड लड़की है, कुंवारी कन्या है, अगर आप ये यंत्रा उससे बनवाते हैं तो और भी बढ़िया, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आप इस यंत्रा को बनाना चाहें तो भोजपत्र पे भी बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर मैं इसको स्टॉप करूँ। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? जी मैम। ठीक है। तो अगर किसी कुंवारी कन्या से बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये खुद बनाना है, या तो आप इसको भोजपत्र पे बनाएं। अगर आपको लगता है कि अभी हमें भोजपत्र नहीं समझ में आता कि भोजपत्र क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, तो अभी आप एक येलो शीट ले लीजिए जो आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी, और एक रेड मार्कर खरीद लो। ठीक है। तो उससे आप एक बना लीजिए। और हालांकि गंगा जल जब सिंदूर के अंदर मिलाएंगे तो थोड़ा सा बैटर टाइप ऐसा बना लें कि वो इंक शेप में बने। ठीक है। तो उससे आप बना सकते हो। और अगर उससे भी डिफिकल्ट लगे, टेक अ मार्कर, इजी वन। येलो पेपर लें, मैम रेड किस शेप मार्कर में लें, बनाना है? जिस शेप में बना हुआ है ये स्क्वायर में। ठीक है। तो अंदाजन आप अपना, आपकी राइटिंग जैसी आप बना सकते हो। आपको लगता है छोटे से छोटा बनाना है, 2 बाय 2 का बनाना है, इट्स योर ओपिनियन। आपको 12 बाय 12 का बनाना है, इट्स योर ओपिनियन। आपका अपना चॉइस है आपको कैसा बनाना है, बट बनाना फेयर। ठीक है। क्लियर हो गया? पर्टिकुलर डायरेक्शन रखना है क्या? क्या करना है? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रखने की जरूरत हाँ, नहीं मैं है भी क्या? बता रही हूँ। ठीक है। जब यंत्र आपका बन मैम जाएगा, अभी नवरात्रि है, तो नवरात्रि के दिनों में चाहे आप आज बना लीजिए इवनिंग में, या कल सुबह नहा के बना लीजिए। तो अब जितने भी हमारे नवरात्रे बचे हैं, इस यंत्र को बना के आप अपने मंदिर में रख दीजिए। जिस दिन आप अष्टमी करेंगे, जो लोग अष्टमी करते हैं वो अष्टमी वाले दिन इसको उठा लेंगे, और जो लोग नवमी करते हैं वो नवमी वाले दिन इसको उठा लेंगे। ठीक है। आप इसको उठाएंगे पूरा, जैसे आप मंदिर में बाकी भी तो पूजा करेंगे ना, अष्टमी पे नवमी पे, इसको मंदिर में देंगे। इसकी पूजा भी ऑटोमेटिकली आप डेली कर रहे हैं। और अलग से इसके ऊपर थोड़े से, जब पूजा करेंगे अपने मंदिर में, यंत्र के ऊपर डेली थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, थोड़े से अक्षत, बस 3 4 दाने, थोड़े से अक्षत, और घर में जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो, रोज का है, गुलमोहर का है, गेंदे का है, घर में जो भी फूल आपके उपलब्ध हो, उस फूल की थोड़ी सी पेटल्स आप उसके ऊपर एज अ ग्रेटिट्यूड डालेंगे कि आप श्रद्धा उसके ऊपर दिखाते हैं और उसकी एनर्जी आपको चाहिए। इतना करेंगे। इतना करने के बाद जब आपकी अष्टमी या नवमी कंप्लीट होगी, उस दिन इस यंत्र को उठाएंगे, जो इसके ऊपर अक्षत और फ्लावर्स हैं। ठीक है। इसको वापस अपने घर के किसी पौधे में डाल देंगे, फेंकेंगे नहीं। ठीक है। इसको वहां डाल देंगे, आप वहां से किसी कीड़े मकोड़े ने खाना होगा, पक्षी ने खाना होगा, खा लेगा, आप इसको वहां पे डाल देंगे। और यंत्रा को आप प्यार से फोल्ड करके आप इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हो, आप अपने पर्स में रख सकते हो, या जिसके लिए भी बनाया आपको लगता है घर में एक ही मेंबर है कमाने वाला, तो ये आप उसको बना के दे सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे, मेरे घर में 3 लोग हैं, मेंबर है, मुझे तीनों के लिए बनाना है, तो आप तीनों के लिए बनाएं। ठीक है। अगर कुंवारी कन्या होती है जिसको पीरियड्स नहीं आया, उसको बोलते हैं हम प्योर कुंवारी कन्या। अगर ऐसा नहीं है, तो अगर घर में कोई अनमैरिड लड़की है तो ये आप उससे बनाए। जो अनमैरिड गर्ल होगी वो भी देवी समान ही होती है, आप उससे भी यंत्रा बनाए। इसके इफेक्ट्स वो हैं जो मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। और इसको भी नवरात्रि के दिनों, आज नहीं बनाना, कल बना लीजिए, परसों बना लीजिए। नवरात्रि इज अ वेरी पावरफुल डेज होते हैं जब ये यंत्राज हमारे बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो बाकी भी आप अगले मंडे को सीखेंगे जब क्लास में, जो लोग भी क्लास में इंटरेस्टेड हैं लेंगे, तो जो भी आप सीखेंगे वो यंत्र आप नवरात्रि के ड्यूरिंग बना सकते हैं। और अलग अलग पर्पसेस को बना के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यंत्रा का बेनिफिट ये है ही कि आप इसको क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हो, आप अपने लिए यूज कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो यंत्रा से रिलेटेड, देन वी वाइंड अप। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको भोजपत्र पे रेड मार्कर से ही बनाना रहता है क्या? हाँ जी सर। भोजपत्र में सर देखो, पेपर पे एक अपना इफेक्ट है, भोजपत्र पे इसका अपना अलग इफेक्ट है। तो आप जितना अच्छा। इसमें गुड़ डालेंगे ये उतना
हो जाएगा। आप इसको सिल्वर पे बनाएंगे और बढ़िया हो जाएगा, गोल्ड पे बनाएंगे और बढ़िया हो जाएगा। पर हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो भोजपत्र कहा गया है हमारे गरुड़ पुराण में कि इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि 20 रुपीज का आपको भोजपत्र मिल जाता है, और अपने आप में पेड़ की छाल होती है ये, तो इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। पेड़ों के अंदर भी तो अपनी जान है ना, तो एक तरह से उसके अंदर भी तो प्राण ही इसको होते हैं। मैम तो ये बनाने के भोजपत्र क्या मैम कौन लेमिनेट कौन करवा से सकते हो मैम इसको? क्या कह रहे हो सुधीर जी, दोबारा बोलना। हाँ, जैसे आप इसको भोजपत्र पे बनवा लिया तो उसको बाद इसको लेमिनेट करवा सकते हैं कि खराब ना हो या कुछ हाँ सर, डस्ट करा वगैरह ना सकते हो। बैठे, यस, करा सकते हो, बिल्कुल तो करा जैसे सकते हो। सेफ रहे, मतलब जैसे। सर देखो, जो मैंने आपको अभी दिया है ये आप बना लेंगे, जब इसकी पूजा हो जाएगी, जब सब कुछ कर लेंगे, तब इसको आप लेमिनेट करा लेना, तब तक मत कराना। और से इसको सेफ रखना, ठीक ठीक है। है उसके बाद और ही। आपको मैम लगता ओके है मैम। कि आपसे ऐसे फट जाएगा, तो पहले बना लो, लेमिनेट करा लो, लेमिनेट कराने के बाद मंदिर में रख देना। ठीक है, ठीक है, मतलब दोनों पूजा तो तरीके से कर प्रॉपरली सकते होगी, हैं। ठीक है, इसका ऐसे कर सकते हो। पर जो आप न्यूमरोलॉजी वाले यंत्रा बनाओगे, वो पहले से लेमिनेट नहीं कराने, उसमें सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद आप उसको लेमिनेट करा सकते हो, वो बनाते ही लेमिनेट नहीं कराने। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, उसको आप ऐसा कर ओके। सकते हो। मैम इसको एनर्जाइज करना होगा, फिर वर्क कैसे ये करेंगे ये, ये मतलब एनर्जाइज हमारी तो मैम लाइफ में? नवरात्रों में करा दिया ना, तो मंदिर में रख दिया आपने। अब अभी तो जैसे नवरात्रि नवरात्रि चल के रही है करना ना। बाद में पड़ेगा। और मैम क्लाइंट अभी के तो लिए चल ही रही करते है ना, हैं तो तब? आगे बताऊंगी ना आपको जी। यंत्रास को एनर्जाइज कैसे करते हैं आप, कैसे कैसे कर सकते अच्छा। हो। नवरात्रि में जरूरत नहीं होती एनर्जाइज करने की, नवरात्रि में ऑलरेडी जी। मैम इतनी एनर्जी है। मैंने जैसे ग्रहण एंड आता फिर है, ये आता है, अभी होली पे बनाओगे, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे एनर्जाइज करते हैं इसको। ओके। दिवाली आ गई, नवरात्रों में जरूरत नहीं होती है, आप खुद से करेंगे, जब सीख जाएंगे तो आप नवरात्रि में भी कर सकते हो, बट फिलहाल अभी नहीं सीखा तो नवरात्रि पे जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही आपकी पूजा से जो जोत जलाते हैं उसकी एनर्जी से हील हो जाता है वो। ठीक है। कितने टाइप के यंत्रास होंगे मैम? मैम यंत्रा जो हम इसमें करेंगे, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसमें यंत्रा बनाएंगे 1 to 9। बट 1 to 9 में सारी प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि सूर्य से जुड़ी सारी प्रॉब्लम, बुध से जुड़ी सारी प्रॉब्लम, चंद्रमा से जुड़ी सारी प्रॉब्लम, शुक्र से जुड़ी सारी प्रॉब्लम, सैटर्न से जुड़ी सारी प्रॉब्लम, मार्स से जुड़ी सारी प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ एक हम राहु का यंत्र नहीं बनाते, 4 नंबर का यंत्र हम नहीं बनाते हैं। उसमें एक प्रोसेस होता है कि 4 नंबर वाला कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जुपिटर, ऐसा पढ़ाई का आ रहा है तो हम जुपिटर का बनाएंगे। प्रमोशन चाहिए आपको, जॉब लगनी है, आपको कोई नई जगह जाना है, वीजा लगना है, तो आप उसमें कौन सा यंत्र बनाएंगे। तो इन 9 के 9 प्लैनेट्स में आपकी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो 9 के अंदर जितनी इतनी प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगी, आप उसका यंत्र कैसे बनाएंगे वही सीखना है आपको। तो A to Z जो भी प्रॉब्लम है आपकी इन्हीं 9 यंत्रों में खत्म हो जाएगी। पर बस उनका बनाने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो जब आप एक बनाना सीख लोगे तो आप सारे अपने आप बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और आप इसको खुद से अच्छे से किसी को एक्सप्लेन करना है तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये यंत्रा बना है आपका और आपका नेचर ऐसा है। तो आप पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी को बता सकते हो कि ये कैसा है, उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, कितने क्योंकि दिन की यंत्रा से ना क्लास आपको होगी? मैं वही 1 से 1.5 आवर की क्लास होगी, मंडे से है, 5 बजे ही है क्लास। और 5 दिन की क्लास है हमारी। ठीक है जी। मधु मैम, मधुबाला मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। मैडम ये पीले कागज पे ये क्या बोलते हैं, कुमकुम और गंगा जल से बनाना है? हाँ जी, अगर नहीं है तो रेड मार्कर ले लेना मैम। ठीक है। और भोजपत्र कितने इंच का लेना है? मैम कितने इंच का बनाना है, आपको लगता है छोटा बना लोगे तो आप छोटा बना लो, आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लो। आजकल भोजपत्र आपको A4 साइज में ही कितने बनते तक हैं। ले सकते? मैम A4 शीट वाला लेंगे तो आप उस पर इतना बड़ा बन जाएगा आपका। अगर आपको अच्छा 4 पीसेस करने हैं उसके तो उतना बना लीजिए, आपको इतने बनाने हैं तो आप इतने बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू मैडम। मैम एक क्वेश्चन और करूँ? हाँ बोलो। मैम आप राहु का नहीं सिखाएंगे, लेकिन अगर किसी की राहु की समस्या होगी तो फिर? हाँ तो राहु की समस्या होगी तो क्या हो गया, समस्या है ना, राहु थोड़ना है, राहु की तो समस्या ही है ना। मैम देखो ये जी। होता है भोजपत्र आपका। हाँ जी, मेरे पास भी ठीक है, है। ये भोजपत्र है आपके। और यंत्रा मैम जैसे अभी इसका कौन सा साइड यूज करते हैं, डार्क वाला साइड या लाइट वाला साइड?
मैम आप कोई सा भी कीजिए, मैं तो कभी लाइट कर लेती कभी डार्क कर लेती। कुछ लोग बोलते हैं सेम। जो हमारा लाइट साइड होता है उस तरफ बनाना चाहिए, कुछ बोलते हैं डार्क होना चाहिए। तो अपनी इंटेंशन अच्छी रखो मैम, बिना बातें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो अब जैसे मैंने कुछ तो ये है कि मैं बना के रखे हुए इसको एनर्जाइज मैं हर बारी कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह का पेपर मैं भी आपको बोलूंगी, ऐसे लेके आप इसको लेमिनेट करने की बजाय आप ऐसे वाला पेपर ले सकते हो कि ये आपका आराम से चिपक जाता है। ठीक है, ये ऐसे जी, दिखाई देंगे ऊपर आपके। पाउच। हाँ, अच्छा लिख लो। ठीक है, तो इसे ये बना हुआ है। ठीक है, ये इसके ऊपर आपने ये मैडम आपने किससे कब अनारकली तक कलम से यूज बनाया कर हुआ है? सकते हैं? किससे लिखा है, किससे कौन सी ये कलम मैं से लिखा बताऊंगी सर, ये कौन सी कलम से लिखा है, कैसे लिखा है। है? ठीक है, तो मेरे भी पहले इतने अच्छे नहीं बनते थे, फिर जब धीरे धीरे बनाने लगी तो अब अच्छे बनने लगे। दिख रहा है ये? ठीक है, ये ऐसा बनेगा दिख आपका रहा भी है। 4x4 का। ठीक है, तो अब ये ये साइज है। गोल का तरह है। हाँ जी मैम, ये मेरा 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.5 बाय 1.5 इंच का अप्रोक्सीमेटली ये मेरा। ठीक है। तो ये मेरे A4 शीट पे कम से कम 8 बन जाते हैं आराम से। ठीक है, और ये बनाना बहुत आसान है, जब आप सीख लेते हो तो बहुत मजा आता है इसको सीखकर। और दूसरा क्या है कि आपका थोड़ा सा ही पैसा लगता है, हार्डली आपका 50-60 रुपए का सामान आएगा और उसमें कम से कम 100-200 तो आपके आराम से बन जाएंगे, इतने बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो लंबे समय तक आपका ये सामान चल जाता है। और इवन जो इसकी कटिंग्स होती है, मैं इसकी कटिंग्स भी नहीं फेंकती हूँ, आपको दिखाई दे रही होंगी इसकी कटिंग्स बची हुई है जो साइडों से बच जाती है पेपर की। ये भी मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, जितने भी मेरे बच्चे होते जैसे अभी नवरात्रि में बने हैं तो इतने मेरे भी ये बचे हुए हाथ में, ये भी मैं रखती हूँ। क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ताबीज में डाल दी जाती हैं, या हम इसको अपनी पॉकेट में, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, तो इसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं। तो इसको फेंको मत। बहुत पता है ऐसे पेड़ है यार, क्यों फेंकना, शरीर, उस शरीर के अंदर भी जान है। तो मैं तो नहीं फेंकती हूँ, तो इससे भी मनी का फ्लो ना भोजपत्र आपका तो मैडम बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है हाँ ना। जी, इसीलिए मैं तो मैम नहीं फेंकती। दूसरा मुझे ये भी पता है कि हम्म। पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो उनको संभाल लेते हैं, है ना। तो उनकी जान कहीं तो हमें भी प्राण देगी ना। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? और क्या पूछना है, कोई मैम डाउट है? मैम यंत्रस के जो लैंग्वेज क्या होना चाहिए? ये क्या हिंदी में ही लिखना चाहिए और इंग्लिश चलेगा? सर आपको देवानगरी आती है तो देवानगरी में लिखें, और नहीं तो जो हमारी इंग्लिश की डिजिट्स होती है वही 1 2 3 वाली। आपको जो आती है ठीक है। देवानगरी आती है देवानगरी में लिखें, नहीं तो लिखें, क्योंकि बहुत सारे अब लोगों को नहीं आती ना बोली। मैम बिजनेस स्टेबिलिटी और ये सब के भी यंत्र इसमें हाँ होंगे? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे होंगे, ये तो बोला आपको A to Z। ए टू। हाँ, इसके अलावा भी कुछ इसमें आपको यंत्रा मैं सिखाऊंगी। जैसे विश फुलफिलमेंट का होता है जो सबके लिए कॉमन रहेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ का यूज नहीं आएगा। विश फुलफिलमेंट है, जॉब का है, प्रमोशन का है, कुछ कॉमन भी आएंगे इसमें। वो आप किसी को पहले से बना के रखना चाहो, कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसको एनर्जाइज करके दे सकते हो, तो उससे पैसे ले सकते हो उसके। ठीक है, बस बिना एनर्जी एक्सचेंज के यंत्रा नहीं देना किसी को। बिकॉज जब आप भी यंत्रा बनाएंगे तो आपकी एनर्जी भी डिप्लीट होगी। जिनको आदत नहीं, जिनका एनर्जी ऑलरेडी वीक है, वो एक दिन में 2 3 से ज्यादा बना भी नहीं पाएंगे। और मैं 4 5 से तो वैसे भी सजेस्ट नहीं करती किसी को भी, चाहे कितनी मर्जी अच्छी एनर्जी हो। 4 5 जैसे से किसी ज्यादा को बनाने काम भी नहीं चाहिए। जॉब वगैरह में भी प्रॉब्लम आ रही हो, बॉस तंग कर रहा हो। हाँ, आप बना सकते हो, आप मैनिफेस्टेशंस के लिए भी बना सकते हो कि आपकी ये डिजायर है, उस डिजायर को कंप्लीट करने का भी यंत्र आप बना के रख सकते हो। रखना पॉकेट में है कि घर में वो अपने मंदिर में रख बताऊंगी, दिया हर तो एक भी का वर्क अलग अलग करेगा? है, हर एक का अलग अलग है। वो सब आपको लिखवाऊंगी कौन सा यंत्र आपको कहाँ रखना है। ओके। ठीक है, बट इजी है इसको बनाना, आप कहीं पर भी कोई भी यूज कर सकता है, मतलब ऐसा किसी के लिए नहीं आएगा कि नहीं करना। बेनिफिट मैम देखो क्या होता है, जो फॉरेन के कई बार क्लाइंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं मैम हमें ये नहीं लेना, हमें वो नहीं लेना। अगर मैं बोलूंगी अच्छा ये रत्न पहन ले, कुछ पहन ले, तो बोलेंगे नहीं मैम ये कॉस्टली है, ये हम नहीं पहन सकते। अब कई बार हर तरह के लोग आते हैं जो बोलते हैं नहीं मैम हम तो ये नहीं कर पाएंगे। अब यंत्रा क्या है, इजी टू मेड है, और सबसे एक तो क्या चीप पड़ता है, पैसों की बात करें तो किसी पर पैसे नहीं भी हैं तो आप उसको 500 रुपए में भी दे सकते हो, है ना, जो बहुत गरीब है। बट बिना एनर्जी एक्सचेंज के बस मत दो। बाकी आपकी मर्जी, आपका जब करने के बाद आपको अपने यंत्रास के पास रिजल्ट मिले तो आप कॉन्फिडेंटली आप चार्ज कीजिए 5100, 11,000। हमारी तो एक और स्टूडेंट है पंजाब की, वो तो भी यंत्रा से 11,000 रुपये से कम का तो यंत्रा ही नहीं देती है वो। बाप रे। हाँ, इतने का तो मैं भी नहीं देती। देखो अपने अपने गट्स होते हैं कि तुम क्या सेल कर सकते हो, आराम से सेल करती हैं। उन्होंने 5100 से स्टार्ट किया था, अभी वो 11,000 का देती है वो। और उनको न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती है, शी लर्न ओनली टैरो, उनको आता है। टैरो के साथ उन्होंने यंत्रा को वो किया, कनेक्ट किया। और यंत्रा जब उनको टैरो से कार्ड निकालते हैं तो उनकी यंत्रास बना के देती हैं।
उन्होंने कुछ छोटी छोटी साथ में क्लासेस और ऐड ऑन की, जैसे जीबू सीख लिया उन्होंने, स्विच वर्ड सीख लिए, तो उसको ऐड ऑन करके बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रही हैं। अब जैसे उन्होंने 3-4 बार लोगों के बनाए, जिन लोगों के, क्योंकि पंजाब में आपको पता है लोग बहुत कनाडा भागने का, यूके भागने का होता है, तो उन्होंने 3-4 क्लाइंट्स को दिया, उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिले उनको, एक एक महीने में रिजल्ट्स मिले, तो उन्होंने अपने चार्जेस चेंज कर दिए। तो वहां पे अब पंजाब जैसे ना ज्यादा, वहां पे जो होते हैं ना कस्बे वगैरह छोटे छोटे ही होते हैं, वहां पे बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो उस चक्कर में उससे क्लाइंटेज बहुत बढ़ गया। अभी तो बहुत उसके पास पंजाब के जो एक्टर्स वगैरह हैं वो भी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, मतलब उसने 2 साल पहले सीखे थे। तो मैं तो सिर्फ कैपेसिटी मैडम बता रही हूँ, सर्कल हर का भी किसी की अलग होती है। फर्क पड़ता है, मैम सर्कल उसका किसमें सर्कल भी रहेगा हमारे यहाँ। जैसा ही है, मैंने यही बोला, उसका सर्कल भी हमारे जैसा, मैम हाउस वाइफ ही है वो भी, ओके ओके। उनको सिर्फ टैरो आता था। पोस्टर शेयर कर देंगे क्या, कैसा पोस्टर? जो अभी आपने लगाया था पेमेंट का? क्लास का? क्लास, हाँ, पेमेंट क्लास का। आपने तो रिवाइज करा ना, आपका रिवाइज सब बता दूंगी, आपने तो कर नहीं तो रखा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, किसी को देना होगा तो, किसी को देना होगा अच्छा तो किसी को देना होगा तो वो भी ग्रुप में डाल दूंगी ना, ठीक है, चलो। आप ले लो, वैसे ही तो मैं दे रही हूँ, ग्रुप में तो आ जाएगा अभी, वही चेक करना है। इसका शेयरिंग का कुछ चक्कर ही है, 5 रहने ही दो। अच्छा, छोड़ दिया आप, हाँ मैंने ग्रुप में छोड़ डाल दिया दीजिए, इसको। चलेगा चलेगा चलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है आज ना। और क्लास लेने से पहले मैं 10 मिनट सब कुछ चेक करती हूँ, मेरा माइक चल रहा है, मेरा सिस्टम चल रहा है, मेरी पीपीटी चल रही है, फिर भी कभी कभी। हो जाता है कभी कभी। हाँ, कई बार ज्यादा हम एक्साइट होते ना रहे, क्योंकि कुछ क्लासेस मेरे दिल के बहुत पास हैं, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो कुछ चीजें दिल के पास होती ना। मेरी भी राहु की दशा अच्छे से काम कर रही है। कोई। ठीक है, एनीबडी एल्स है कोई और क्वेश्चन, तो हम वाइंड अप करें। ठीक है जी। ठीक है जी। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। जल्दी क्यों? मिलते हैं फिर आपसे राधे क्लास राधे। में मंडे को, ठीक है? राधे राधे, जय राधे गुरु राधे जी, मैम। राधे राधे, जय जय गुरु माता दी, जी। राधे राधे जय राधे माता मैम। दी।